नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार बिहार और पूरे देश में गरीबी और अमीरी की जो खाई है लगातार बढ़ते जा रही है। आज हमारे साथ गजेंद्र मांझी जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ एक लीडर भी है। लगातार समाज के बीच रह के समाज के लिए काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 80 करोड़ जो जनता है 5 किलो अनाज पे जिंदा है या 5 किलो अनाज लेना चाहती है, उससे अपना जीवन बसर कर रही है। साथ ही देश में कई ऐसे उद्योगपति पूंजीपति हैं जो अरबों के मालिक हैं और देश में लगातार गरीबी अमीरी का जो खाई है लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी पे हम चर्चा करेंगे गजेंद्र मांझी जी से। सर, देश में जिस तरह से गरीबी और अमीरी का खाई जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, इसके पीछे मतलब आजादी से लेकर अब तक क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से? पहले तो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था का डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है वो सही नहीं। और भारत जब अपनी आज़ादी ली थी और संविधान घोषित किया था, तो भारत को एक कल्याणकारी देश के रूप में भी परिभाषित किया गया था। तो अब धीरे धीरे जो संसद द्वारा कल्याणकारी घोषणाओं को न्यून कर रही है, कमजोर कर रही है और बेनिफिशियरी भारत बन रहा है। माने जो जनता मेरे लिए बेनिफिट के लायक है वो मेरे हैं और जो जनता कल्याणकारी के लायक है वो मेरे नहीं है। इस प्रकार की परिभाषित हो रहे हैं आज के भारतीय राजनीति का दर्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली गलत होगा तो गरीबी बढ़ेगी जी। 80% क्या 90% हो सकती है। तो आप देखिएगा कि भारत के पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है जो अमीरी रेखा को तय करे, जो गरीबी रेखा के तय करे। और यहाँ देखिए धन रखने का खुला अधिकार है। कितना पिंज के तरह, चार मीनार के तरह, कुतुब मीनार के तरह धन खड़ा कर लीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और ऐसी पूंजी इतने लोगों के पास हो गई है कि गरीबी तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ही। इसको कहते हैं आवारा पूंजी। आवारा पूंजी बढ़ रही है देश में कुछ लोगों के पास, जो बक्से में बंद है, बोरे में बंद है, कमरे में बंद है। ये आवारा पूंजी है, न समाज के लिए है और न सरकार के लिए है। तो इन पूंजी का जब वृद्धि होगा चोरी छुपी, तो देश संकट में जाएगी और जब संकट में फंसेगा तो टैक्स लगातार लगाएगी सरकार। और टैक्स गरीब को भी देना पड़ता है। सुबह उठ के तो गरीब ही सबसे पहला टैक्स देता है। जी। जैसे ही चाय की दुकान पर जाएगा उसको चाय पत्ती का टैक्स लग गया, 18% चाय का लग गया, पोलोथीन का दूध के लिए टैक्स लग गया। सुबह उठते ही टैक्स देना शुरू कर देता है। और अमीर को तो अपने टैक्स छुपाने का अपना क्राइटेरिया है। बहुत सारा एनजीओ बना के, ट्रस्ट बना के, कौची कर करके सब अमीर छुपा लेता है टैक्स। गरीब तो सीधा साधा आदमी है, वह चाय पर टैक्स देता है, बीड़ी पर टैक्स देता है, सिगरेट पर टैक्स देता है, सिगरेट ना भी पिए तो बीड़ी उड़ी पीता है, चावल पर टैक्स देता है, दाल पर देता है, प्रतिदिन टैक्स देता है। तो इसीलिए देखिएगा बजट में कि सबसे गैर नियोजित टैक्स सबसे ज्यादा आता है। गैर नियोजित के मान, एक तो नियोजित है, इम्प्लाई टैक्स आता है, रोजगार वाले टैक्स आते हैं, और एक है गैर नियोजित टैक्स, जो मान लिया कुछ भी हम सामान खरीदे तो उसका टैक्स दे चुके हैं, तो उसे टैक्स भारत में सबसे ज्यादा है। लेकिन जब भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में देखिए तो मात्र 5 किलो अनाज गेहूं देता है तो कहता है फ्री खाने की आदत दे दी है। 5 किलो अनाज से मेरे परिवार चल जाता है। जो बोलते हैं उनको लाज भी नहीं लगता है। शर्म करनी चाहिए। एक तो कि मेहनत और शर्म करते नहीं है और बोलने में भी शर्म नहीं करेंगे, शर्म नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग कुछ हैं जिनको कुछ सूझता उझता नहीं है, केवल सुझाए हुए रास्ते पर चलते हैं।
देखिए सर, सरकार जो कल्याणकारी की बात कहें, आपको रहने के लिए आवास, इलाज के लिए हॉस्पिटल, खाने के लिए अनाज, आने जाने के लिए सरकारी बसें, ट्रेनें कम पैसा में सरकार दे रही। क्या इससे कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है, जो उसको यथार्थ मिला, उसको बल मिला या नहीं मिला? कम पैसा के मतलब क्या होता है कि मैं एसी बोगी में जाऊं, यहाँ से दिल्ली तक, अमीर को कम ज्यादा लेंगे, हमको कम लेंगे, या हमको कम लेंगे उनको ज्यादा लेंगे? जो व्यवस्था बनी है उसमें हमको भी उतना ही चलना है, उनको भी उतना। हम पर रहम कहाँ कर रहा है कौन, गरीबी के नाम पर? आवास, आपको तो प्रधानमंत्री आवास, पहले इंदिरा आवास था, वो सब मिलता ही होगा। नहीं मिलता है? सबको तो मिलता है, शहरी विकास शहरी लोग को भी मिलता है, और भी अस्पतालों की सुविधा आज इस पर आप जांच पड़ताल कर लें जी। तो इंदिरा आवास किनको दिया जा रहा है और किनकी जरूरत थी, इस सिस्टम के पूरा दोष के कारण ये बने हैं। आप ऑप्शन लगा दीजिएगा इंदिरा आवास में कि जिसको जमीन होगा तो उसी को हम आवास के लिए पैसे देंगे, उसी का आवास बनाएंगे। तो उसके पास जमीन रहता तो वो अपने खुद आवास बना लेता। आपकी आवास की कहाँ जरूरत थी भाई? जो इस प्रकार के आप नियम ला रहे हैं, कानून लग रहे हैं, आज थोड़े जिसको जरूरत है उसको आवास मिल रहा है, आवास पर ही आवास मिल रहा है। हाँ, हालात है इस बिहार का तो और इस प्रकार का हालात है जी। सरकार के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको सरकार कहाँ घर बनाएगी, बताइए? जमीनें नहीं है तो उसके इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास कहाँ से देंगे? क्या उसका नियम कानून है, क्या उसका प्रावधान है? पॉलिसी बनाना और इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का काम है। आपने पॉलिसी बनाया है कि हम जिनको जमीन नहीं है उनको जमीन खरीद के देंगे तो श्वेत पत्र जारी करें कि कितना जमीन हम लोगों ने अब आवासहीनों को खरीद कर दिए हैं। तो जब जमीन खरीदने और आवास बनाने की आपकी पॉलिसी है, नीति है, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? इसको जवाब तो मुख्यमंत्री बिहार के देंगे ना। अस्पतालों के बारे में कहा जाता है कि गरीबों का बहुत सारा पैसा जो है इलाज में खर्च होता है। सरकार जो अस्पताल बनाई है और उस अस्पताल में बहुत जगह मुफ्त इलाज भी होता है, कुछ दवाइयां भी मिलती है। तो क्या इससे गरीबों के लिए विशेष फैसिलिटी सरकार क्या नहीं दे रही है? कोई विशेष फैसिलिटी नहीं दे रहा है। ये डॉक्टर दलालों का अड्डा हो गया है। ये क्या कहता है, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड। अच्छा, हाँ, ये डॉक्टरों की दलाली का अड्डा है, इनका सेटअप है। वो पैसों काट लेंगे और उस मरीज से पैसों ले लेंगे। अच्छा, दोनों काम करते हैं। हाँ। मतलब इसमें आप ना, हाँ, भ्रष्टाचार है। और सबको आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करता है डॉक्टर। अच्छा, तो ये तो ठीक है, लेकिन देखिए सरकार जो नीतियां बनाती है गरीबों के लिए, क्या वो कांग्रेस के टाइम से बन रही है? लेकिन कांग्रेस के जो डॉलर का भी रेट था उस समय, आजादी के समय लगभग बराबर था, बाद में धीरे धीरे कमते आया। तो क्या ये सरकार की नीतियां या कहिए गलत नीतियों के कारण तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि देश में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है? तो अमीरी बढ़ेगा, कुछ लोगों के जब पूंजी सिमट जाएगी तो गरीबी तो स्वाभाविक बढ़ेगा। ये माल्थस का सिद्धांत है कि जब अमीरों की संख्या बढ़ती है तो गरीबी की संख्या भी बढ़ती है। अच्छा, 5 किलो अनाज से पब्लिक को कितना फायदा हो रहा? 5 किलो अनाज से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यदि मुफ्त में कोई दे तो क्यों नहीं लेगा? उनके ऊपर निर्भर नहीं है। मजदूर अपने शरीर पर निर्भर करता है, अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। इनके 5 किलो अनाज से क्या उनके बाल बच्चे की पेट भर रही है? कहाँ आप किस दुनिया में जीते हैं आप? सरकार तो कह रही है कि हमने मुफ्त दे 80 करोड़ लोगों को, जिससे वह भी जो 5 किलो दे रहे हैं वो खैरात समझ के, उनका राष्ट्र के नाते उनके अधिकार है ना। मान लीजिए भूखे पेट नहीं हो, उसको खिलाना जिम्मेवारी है ना सरकार के। ऐसा भारतीय संविधान में भी है, नियम भी है कि भूखे कोई सोया नहीं जा सकता है। अंत में सर लास्ट सवाल, क्या कुछ कहना चाहिएगा? किस तरह भारत की गरीबी व्यवस्था जो है कैसे दूर हो, भारत आगे बढ़े, उसके लिए अगर कोई आपके पास विजन है, कोई आपके सुझाव है तो हमारे दर्शकों को दें। भारत के लोग के विजन है कि अनावश्यक खर्चा बंद कीजिए।
अनावश्यक है। एक भी ऐसा विधायक नहीं है जिनके पास आवास नहीं है। ये आवास क्यों, हॉस्टल क्यों नहीं बना सकते हैं आप? ये आवश्यक खर्चा है कि नहीं? पहले विधायक यहाँ से बस खुलता था, विधायक बस में बैठ करके विधानसभा जाते थे, लेकिन आप उनको गाड़ी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं लाखों रुपए के, और उनको वेतन बढ़ा रहे हैं। स्कूटी है कि इनको 3 करोड़ दे दिए क्षेत्र के विकास के लिए। वो काम था डीएम का, एसपी, बीडीओ का। आप विकास के लिए उनको राय दीजिए, सलाह दीजिए कि ये रोड से ये रोड टूटा हुआ है, उनको बनाइए, ये दे दिए पैसा आप। तो उसको स्कूटी बनाए है कि क्या करता है, हाँ, जनप्रतिनिधि बनाए हैं। वो नियंत्रण करता है कि इम्प्लीमेंट करता है? तो नियंत्रण करता को इम्प्लीमेंट करता बना दिए, तो नीतियां ही गड़बड़ बढ़ रही है, तो सामाजिक व्यवस्था कैसे गड़बड़ नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतियों की वजह से भारत देश में गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। बाकी आपको देखिए वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत